तो शायद ये खिसियाट और बौखलाहट इसलिए भी हो सकती है ना दुबे सर कि भाई ताकत कमजोर हो रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, चीन रशिया का अपना प्रभुत्व अलग बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान भी उस एलीट क्लब में शामिल हो रहा है आपका, तो आपको लग रहा है कि बिग डैडी जो है अब जरा दिक्कत ये टोन डाउन हो, कितने जगह ये फ्रंट खोलेंगे आप बताइए। मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्चा है, अमेरिका के पैर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा उनका मिलिट्री पे है। जितनी जगह वो मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे क्या उन पे खर्चा नहीं आएगा? उनके भी खर्चा आएगा। और सबसे ज्यादा लोन में भी अमेरिका है, सबसे ज्यादा ताकतवर भी है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी भी है और सबसे ज्यादा डेट में भी अमेरिका है। अब ये कॉम्बिनेशन उनका कब तक चलेगा? कब तक दुनिया के ऊपर इस तरह का एक छत्र राज्य करने की कोशिश वो करेंगे? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और ऐसा नहीं है कि ये फ्री फॉर ऑल है कि फुटबॉल ग्राउंड 120 मीटर का खुला है, ट्रम्प साहब किक मारते रहे, पूरी दुनिया बैठी रहेगी। यह चीज पोलराइज हो रही है, होगी आने वाले टाइम में होगी। ठीक है, ताकतवर देश है। ठीक है वैभव, इसी बात को आगे जरा एक आम आदमी को ये लगने लगा है, जो चर्चाएं सबके बीच में हो रही थी, अभी हम शो से पहले भी बच्चों से बात कर रहे थे, तब सबके दिमाग में ये था कि भाई अब ऐसा तो नहीं होगा कि अलग अलग फ्लैश पॉइंट खुल जाएंगे, भाई तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक होता ना कि घर का बड़ा अगर एक प्रेसिडेंट सेट कर दे तो यू फॉलो, तो जिसके पास ताकत है क्या वो ये करेगा, और अगर अमेरिका या कोई यूएन या कोई इंटरवीन करता है तो कहेगा भाई तुम अपना गिरबान झांको। नहीं देखिए, और कौन कौन से फ्लैश पॉइंट खुल सकते हैं? देखिए आपका तो इंडिया में अगर हम देखें तो आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहां पे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट, जैसा सर ने मणिपुर की बात की, वहां पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी। और हमने भी, हमारी भी आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे इसीलिए बढ़ी है। अगर हम देखें पिछले 4-6 महीने में जो ओवरवेलमिंग डिप्लॉयमेंट हमारी ईस्टर्न साइड में गई है, उसका एक रीजन ये है क्योंकि हमको भी कहीं ना कहीं पता है कि वो बॉर्डर और वो रीजन जो है वो इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है। आपको डोमेस्टिकली हमारे यहाँ पे भी बड़े आंदोलन खड़े करने की कोशिश की गई। अगर आप पिछले 4-5 साल उठा लीजिए, अगर कोविड ना आया होता तो शाहीन बाग में आज तक बैठे होते, ठीक है, वो तो कोविड की वजह से उठ के चले गए। तो इस तरह के बड़े आंदोलन जो है इस देश में खड़े किए गए। लाल किले पे चढ़ करके झंडा उतार लिया गया भारत का, और इस उम्मीद में उतार लिया गया कि भाई, और वायलेंस की गई, पुलिस वालों को मारा गया, डेलिबरेटली मारा गया, इसलिए कि पुलिस रिटेलिएशन में कहीं एक गोली चला दे। और अगर पुलिस ने गोली चला दी तो अगर 8-10 लाशें गिर जाएंगी तो उसका फायदा उठा करके हम ये पूरे दुनिया में नैरेटिव बना लेंगे कि भारत की जो सरकार है ये किसानों को गोलियां मार रही है नेशनल कैपिटल में, और उनको डेड बॉडीज चाहिए थी। और आपको अगर याद होगा तो वहां पे सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस दिन दिल्ली पुलिस के जवानों को हमारी सरकार ने बंदूकें ही नहीं दी, डंडे दिए सिर्फ। और इस देश में बहुत सारा इस बात का विरोध हुआ, इस बात का बहुत विरोध हुआ कि भाई पुलिस वाले मार खा रहे हैं और सरकार जो है उनको डंडे देके भेज रही है। भाई ये तुमको चाहते थे कि आप उनको बंदूकें देके भेजिए, ताकि आप आत्मरक्षा में जो है जब प्रेशर में आए, जब आपको 100 लोग घेर लेंगे तो आप प्रेशर में आके कुछ भी करेंगे, तो वहां पे गोली चलेगी, और जब लाशें गिरेंगी तो उसके ऊपर फिर यहाँ पे एक नया आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और 70% भारत की जो आबादी है वो किसान है, वो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो मेजॉरिटी को ये संदेश चला जाएगा कि ये सरकार किसान विरोधी है और ये किसानों पे गोलियां चलाती है। और इसका असेसमेंट हमने सही किया था